रूरा थाने की लकर कार्रवाई के चलते पीड़ित परिवार ने थाने में दिया धरना। बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के गौहलिया गांव का है, जहां 16 सितंबर 2021 को गौहलिया गांव निवासी आशु तिवारी की हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने गांव के ही 6 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज FIR दर्ज कराई थी। फिर भी 20 दिन हो जाने के बाद भी पुलिस द्वारा किसी भी कोई कार्रवाई न करने के चलते ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण महासभा द्वारा पीड़ित परिवार के साथ रूरा थाने में धरना प्रदर्शन किया। फिर चला प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष में ब्राह्मण पूजा दुबे, परशुराम सेना, प्रदेश अध्यक्ष दीपक दीक्षित आदि लोगों ने परिजनों के साथ रूरा थाने में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष मैं हूं ब्राह्मण पूजा दुबे ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस द्वारा स्वस्थ किया गया था कि हत्यारे जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, मगर आज 4 अक्टूबर तक भी प्रशासन के हाथों निराशा लगी। इस प्रकार सोमवार को मैं ब्राह्मण महासभा व परशुराम सेना द्वारा जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह व क्षेत्राधिकारी केशव कुमार चौधरी को थाने की लचर कार्रवाई पर एक्शन के लिए हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए व आशु तिवारी के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में क्षेत्र के लोग रूरा थाने में मौजूद है। मृतक की बहन ने बताया कि पुलिस दबाव में काम कर रही है, पुलिस केवल समय दे रही। 3 दिन कहकर आज 20 दिन हो गए, परंतु अभी किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिल पा रहा। केडी न्यूज 24 के लिए संपादक आनंद शुक्ला की खास रिपोर्ट। हम आशु तिवारी के बहन है संदेश। आज रूरा कानपुर देहात में जो थाने में घेराव किया है, क्या समस्या है आपकी? हमारे भाई को कोई न्याय नहीं मिल रहा, हमको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। पुलिस प्रशासन हम लोगों को कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। घटना क्रम को कितने दिन हो गए? 16 सितंबर को हुए थे, आज 20 दिन हो गए। क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ कुछ है? भी नहीं हो रही है। प्रशासन हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहा है। प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? प्रशासन से हम सिर्फ अपने भाई की मौत का न्याय, हत्यार जो हमारे भाई के हत्यारे हैं उनको सजा चाहिए। इनके घर की है ना, वो कुर्की चाहिए। जो अवैध जमीन पे इन्होंने निर्माण किया उसको गिराया जाए। हत्यारों का नाम क्या? हत्यारों का नाम है विजय सिंह सेंगर, अंकित सेंगर, अजय सिंह सेंगर और श्याम सिंह सेंगर। नाम वो परिचय बताइए। मेरा नाम दीपक दीक्षित है, मैं परशुराम सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश से। कानपुर देहात रूरा में जो आज ये घेराव किया गया है, क्या आप चाहते हैं, किस बात को लेकर घेराव? देखिए 16 सितंबर को एक युवक की हत्या हो गई थी रूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, आशु तिवारी नाम का के। तो उसमें हम 19 सितंबर को यहाँ पर घेराव करने आए थे, गौहलिया पहुँचे थे इनके गांव में। तो वहाँ पर तत्कालीन जो CO साहब थे अरुण सिंह जी ने, उन्होंने राइटिंग में हम लोगों को आश्वासन दिया था कि जो ज़मीनी विवाद हुआ है उसमें उस बच्चे की हत्या हुई है, तो मुकदमा पंजीकृत करके रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और जो अवैध कब्जा उनका किया गया है उस कब्जे को हटाया जाएगा। लेकिन 29 तारीख तक यानी 13वीं वाले दिन तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। 29 को हम दोबारा आए तो अनिल कुमार जी थे, नए जो SHO साहब यहाँ कर के आए हुए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने 3 दिन का हमसे समय मांगा था। हमने 3 दिन का जब उन्होंने समय मांगा तो हमने उनको 4 दिन का समय दिया। तो 4 दिन बीतने के बाद आज 5वां दिन है और हम यहाँ पर अपनी इन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि SP साहब या DM साहब यहाँ पर आएँ और इस परिवार को सुरक्षा प्रदान करें, पीड़ितों को न्याय दिलाएं, अभियुक्तों को गिरफ्तार करें और हत्यारों को कौन संरक्षण दे रहा है इसकी गहन जाँच करें। अधिवक्ता पूजा दुबे, मैं ब्राह्मण महासभा की प्रदेश अध्यक्ष। आज रूरा थाने में जो ये घेराव हुआ है, क्या वजह है? ये वजह है आशु तिवारी हत्याकांड, जो पिछले 20 दिन से बहुचर्चित है, मगर इस पर अभी तक रूरा थाने की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई चूंकि नहीं हुई है, तो आज ये परिवार का और गांव का आक्रोश है, जिसकी वजह से आज यहाँ पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। यहाँ पर SO साहब ने, SP साहब ने कोई आश्वासन दिया आपको?
एसपी साहब तो हम लोगों से अभी मिल नहीं पाए हैं। एसओ साहब ने ये कहा है कि एसपी साहब बिजी हैं, मीटिंग में हैं, तो वो तो अभी आ नहीं पाए हैं। एसओ साहब ने कहा है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। एक्चुअली एसओ साहब पिछले कई दिनों से सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। हत्या को लेकर कोई मुकदमा अभी तक पंजीकृत हुआ या नहीं हुआ है? अभी इस चीज़ की कोई पुष्टि ही नहीं हुई है, वो अभी सिर्फ जांच ही कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, जबकि परिवार की तरफ से नामजद मुकदमा करने के लिए कहा गया है। इसका साक्षी भी है जिन्होंने देखा है, उनको भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज जो यहाँ पे गांव पूरा इकट्ठा हुआ है, वो उसी का जवाब मांग रहा है कि अभी तक आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। हमारे संगठन मैं ब्राह्मण हूँ महासभा की तरफ से ऑलरेडी एक एप्लीकेशन दी जा चुकी है, जिनके के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.